नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है खिड़की से। कैसे हैं आप सभी? मैं भी अच्छी हूँ। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बुजुर्गों को कितना योग करना चाहिए। बुजुर्गों की जो भी समस्याएं हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे और साथ में इलाज भी बताऊंगी, योग भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो बुजुर्गों को करना चाहिए वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा आसन वो लोग नहीं कर पाते हैं। जिनकी पहले से प्रैक्टिस रहती है वो तो कर लेते हैं, किसी भी एज में कोई भी आसन कर लेते हैं। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनको शुरुआत करनी है प्राणायाम से। तो बैठ जाएं, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो चेयर पे बैठ जाएं और प्राणायाम करें। सबसे पहले लंबे लंबे सांस लें, भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। नाक से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ें। दिन भर में भी अगर आप लंबे श्वास लेते हैं तो भी ये आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आंखें बंद कर लें और परमात्मा का ध्यान करके आप योग की शुरुआत करें, योग करें। बुजुर्गों के पास टाइम की कमी नहीं रहती है, क्योंकि दूसरे काम उनको ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो उनको सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। तो सेहत में उनको प्राणायाम करना चाहिए, लंबे लंबे श्वास दिन भर में लेने चाहिए। और जब भी प्राणायाम करें तो कम से कम 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो लंबे लंबे श्वास लेने हैं, नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है। इजी है एकदम, कोई मुश्किल नहीं है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। 5 से 10 मिनट भस्त्रिका कर लिया, अब हम 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करेंगे। नाक से श्वास को बाहर फेंकना है, झटके के साथ, फोर्स के साथ, ताकत के साथ। चेयर पे अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो सीधे बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और किसी भी मुद्रा का चयन कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं या वायु मुद्रा में भी हाथों को रख सकते हैं। ऐसे पहले उंगली को ऐसे मोड़ दिया और अंगूठे से दबा दिया ऐसे। बुजुर्गों को जो समस्याएं होती हैं वो होती है पाचन की समस्याएं। खाना ठीक से नहीं पचता है, गैस बनती है, या फिर कब्ज हो जाती है, या भूख नहीं लगती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा है, ज़रूर करें। इससे भूख भी अच्छी लगेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी और खाना ठीक से डाइजेस्ट होगा और फिर कब्ज भी नहीं होगी। साथ में आप गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी से पाचन शक्ति अच्छी रहती है, बढ़ती है। तो गर्म पानी का सेवन करें सुबह सुबह खाली पेट में भी, और खाना खाने के बाद भी एकदम गर्म पानी, खास गर्म पानी घूंट घूंट करके पिए। थोड़ा सा ही पीना है। रात के समय कम पानी पिए, दिन के समय ज़्यादा पानी पिए। अगर आप कपालभाति प्राणायाम रेगुलर करते हैं तो आपको डाइजेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। पाचन शक्ति आपकी अच्छी रहेगी, ना कब्ज होगी, ना गैस बनेगी। तो कपालभाति के बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो दाएं नाक को बंद कर लिया और बाएं से सांस लिया, फिर दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, फिर बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया। ऐसे ही हमको करना है। शुरुआत करने के टाइम
दाएं नाक को, राइट साइड के नाक को बंद कर दें। बाएं से सांस भरें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय लंबे लंबे सांसों के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अंदर भी लंबा सांस भरें और बाहर भी लंबा सांस छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप लंबे लंबे सांसों के साथ करते हैं, ध्यान के साथ करते हैं, तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, दिमाग आपका संतुलन में रहेगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। बाद अब मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सरसाइजेज हल्की फुल्की जो आप कर सकते हैं घुटने दर्द में या जोड़ों के दर्द में। बुजुर्गों को अक्सर ये समस्याएं होती हैं कि घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। तो उन सब के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज मैं अभी बताऊंगी, वो आपको रोज़ करनी है। दोस्तों, जितना भी प्राणायाम अभी तक हमने किया ये आपको रेगुलर करना है, डेली करना है, बिना गैप किए। और जब भी आप ये एक्सरसाइज करें जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो आप धूप में बैठ के करें। प्राणायाम भी आप धूप में बैठ के कर सकते हैं। सुबह सुबह की जो धूप रहती है 8 बजे से पहले की धूप, उसमें आप बैठ के प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, भुजाओं में दर्द रहता है या घुटनों में दर्द रहता है, तो घुटनों में मालिश करें, जोड़ों में मालिश करें और धूप में बैठ जाएं सुबह सुबह की धूप में। तो तेल कौन सा यूज़ करें? तिल के तेल का यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर पीड़ानिल तेल मिलता है पतंजलि में, उसका यूज़ कर सकते हैं। दर्द के लिए है वो तेल, तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। अच्छे से मालिश करिए अपने घुटनों की और भुजाओं की, जहाँ भी आपको दर्द है, और धूप में बैठ जाइए सुबह सुबह की 8 बजे से पहले की धूप में। और योग करिए, प्राणायाम भी करिए, और जो एक्सरसाइज मैं अभी बताने वाली हूँ वो भी करिए। तो कुछ दिन बाद आपके घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। तो पैरों को सीधा कर लेंगे, और ऐसे ऊपर नीचे किया पैरों को। अच्छे से हमने ज़मीन पे फोड़ना है, जितना आप कर सकते हैं। पैरों को ऐसे कर लेंगे, ऐसे भी हमने ज़मीन पे अच्छे से फोड़ना है। ऐसे कर लेंगे, जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए पैरों को, जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए, और सीधी तरफ को भी फिर से करेंगे। ये क्रियाएं आप गिनती के साथ कर सकते हैं। जो हमने पहले किया वो भी आप कम से कम 20 बार करिए या 10 बार करिए, और ये अभी किया हमने कम से कम 5 बार करिए। अब उंगलियों की करेंगे एक्सरसाइज, इसको भी आप कम से कम 20 बार करिए। अब पैरों को पीछे कर लेंगे, पूरी ताकत के साथ अपनी तरफ को खींचेंगे पैरों को। अब आगे करेंगे पूरी ताकत के साथ, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करेंगे। हाथों को ज़मीन पे रखा है सपोर्ट के लिए, और सीधा बैठना है। पीछे करेंगे, पूरी ताकत के साथ पीछे खींचेंगे और आगे करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे। कम से कम आपको 10 बार ये करना है। आगे करना है,
और फिर पीछे करना है। अब गोल गोल पैरों को घुमा लेंगे। ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, इससे जॉइंट्स हमारे हल्के हो जाते हैं। दोनों तरफ को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा गोला बनाना है ऐसे। इसको भी कम से कम 10 बार करिए। जॉइंट्स को हल्का फुल्का कर देता है और रिलैक्स हो जाते हैं जॉइंट्स हमारे। अब एक एक पैर को बंद करिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो जितना आप पीछे ला सकते हैं उतना ही लाइए। बंद करिए, फैला दीजिए, फिर से बंद करिए, फैला दीजिए। ऐसे कम से कम ये भी 10 बार करें। अब यहाँ पे हाथों को लगा लें, यहाँ पे ऐसे लॉक करें हाथों को और यहाँ पे लगा लें और गोल गोल घुमाएं, बड़ा सर्कल बनाते हैं। ये भी कम से कम 10 बार करें, दोनों तरफ को। 10 बार एक साइड को, 10 बार दूसरी साइड को, ऐसे। दूसरे पैर से भी। जिनको भी घुटनों में दर्द है वो सारी एक्सरसाइजेज जरूर करें। आपके घुटनों में दर्द नहीं रहेगा और आपके घुटने एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। अब सीधे बैठ जाएं और अपने घुटनों को खींचे, ऐसे खींचेंगे और ढीला छोड़ देंगे। फिर से खींचेंगे, ऐसे खींचना है। शायद आप देख पा रहे हैं या नहीं। टाइट करना है घुटनों को। ये दोनों घुटनों को मैं टाइट कर रही हूँ और फिर लूज छोड़ दिया, रिलैक्स कर लिया, फिर से टाइट किया। ये आपको कम से कम 50 बार करना है। 100 बार भी कर सकते हैं ऐसे। इससे आपकी जो नस नाड़ियां हैं वो ब्लड सर्कुलेशन उनमें अच्छा हो जाएगा, तो आपके घुटनों में जो दिक्कत है वो नहीं रहेगी। बुजुर्गों की ये बहुत बड़ी समस्या है, घुटनों में दर्द होना, ठीक से बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपको शायद समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। ये ऐसे टाइट करना है घुटनों को। मैं नज़दीक से बता देती हूँ। ये देखो, ऐसे 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 टाइट कर लिया मैंने। यहाँ से यहाँ पे आपको ध्यान देना है और लूज छोड़ दिया, फिर से टाइट कर लिया और लूज छोड़ दिया। तो ऐसे आपको करना है इसको, इस एक्सरसाइज को। अब ऐसे कर ले, ऐसे रख लिया हमने और थोड़ा सा प्रेस करें, फिर ऊपर की तरफ पूरा कर लें, फिर करें नीचे, फिर ऊपर किए, फिर नीचे, फिर ऊपर। दूसरे में भी कम से कम 10 बार रिपीट करें। 10 बार एक साइड को और 10 बार दूसरी साइड को, ऐसे ऐसे ऐसे। और अब एक और एक्सरसाइज है, इसको ऐसे बच्चे की तरह खिलाना है, ऐसे पकड़ के। इसको भी 10-10 बार जरूर कर लें। 10 बार एक साइड को, 10 बार दूसरी साइड को। लंबे लंबे सांस लेते रहें। ऐसे। और अब थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लें, ऐसे जॉइंट कर लेंगे पैरों को, ऐसे लंबे लंबे सांस लेते हुए। अब थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज बताऊंगी। ऐसे उंगलियों को टाइट बंद करें,
खोलें, पूरा बंद नहीं करना है। जैसे कोई गोल चीज़ आपने पकड़ी है उतना ही बंद करना है, ऐसे टाइटली पकड़ना है, जैसे किसी गोल चीज़ को, बॉल को पकड़ रहे हैं आप, ऐसे ऐसे। अब दूसरी एक्सरसाइज, इसको भी कम से कम 10 बार करें, ये वाला। अब दूसरी ऐसे कर लिया, ऊपर सीधा नीचे सीधा, कम से कम 10 बार इसको करें। अब अंगूठा बंद और मुट्ठी खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। इसको भी कम से कम 10 बार जरूर करें। अब दोनों मुट्ठियों को गोल गोल घुमाएं, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। आप देख रहे हैं, ये देखिए हाथ मेरे बिल्कुल सीधे हैं, ऐसे सीधे ही रखना है हाथों को। थोड़ा सा ऐसे कर लें, रिलैक्स कर लें हाथों को, जॉइंट्स को सीधा करेंगे, हाथों को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे इस तरफ को। अब गोल गोल घुमा लें, इसको भी कम से कम 10 बार करें, 10 बार। अब गोल गोल घुमा लें, कम से कम 20 बार करें, 10 बार एक साइड को, 10 बार दूसरी साइड को। इसके जो आपके ये जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, इससे आपके जॉइंट्स रिलैक्स हो जाएंगे। कंधे आपके, अगर कंधों में दर्द रहती है, भुजाओं में दर्द रहती है, तो वो नहीं होगी। दोनों तरफ को करना है 10-10 बार। अब दोनों हाथों को लॉक कर लें और अपने माथे पे दबाएं जोर से। ताकत लगानी है, दबाना है, प्रेस करना है। भुजाओं में अगर दर्द है तो वो नहीं रहेगी, नेक पेन है वो नहीं रहेगा। ये एक्सरसाइजेज तो सभी को कर लेनी चाहिए, बुजुर्गों को भी और जवानों को भी, किसी भी एज के लोगों को। ये हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत ज़्यादा आराम देती हैं। सूक्ष्म व्यायाम ये बहुत फ़ायदा करते हैं। देखने में हल्के लगते हैं लेकिन इनका फ़ायदा बहुत बड़ा है। ऐसे कम से कम 10 बार कर लें, 5 बार एक साइड को, 5 बार दूसरी साइड को। अब थोड़ा सा कंधों को ऐसे गोल गोल घुमा लें, ऐसे हाथों को घुटनों पे भी गोल गोल घुमा लें, दूसरी तरफ को भी। इसको भी कम से कम 10 बार कर लें, या 10-10 बार कर लें, 20 बार कर लें। 10 बार एक साइड को, 10 बार दूसरी साइड को। और जिनको सर्वाइकल पेन है, जिनको बुजुर्गों को, वो ऐसे करें। देखो सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छा ये आसन है। ऐसे अंगूठों को मिला दें और ये ऐसे दोनों हाथों को मिला दें, मुट्ठी को ऐसे, अंगूठों को, और जितना ऐसे सीधा कर लें भुजाओं को, और जितना आगे तक आप लेके जा सकते हैं उतना ले जाना है, खोलना नहीं है। ये देखिए जितना आप ले जा सकते, खोलना नहीं है। भुजाओं पे आपकी स्ट्रेच आता है इससे, और जो दर्द है वो ठीक होती है। सर्वाइकल पेन में यहाँ कंधों पे पूरा जो नसें हैं उनमें खिंचाव आता है, तो वो बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी और दर्द गायब हो जाएगा। तो ये भी ज़रूर करें। और अगर आपकी नेक पेन रहता है तो गर्दन की भी एक्सरसाइज कर लें। पीछे की तरफ झुकाएं और फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ, साइड में
जितना आप झुका सकते हैं। फिर गोल गोल घुमा लें। तो ये भी आप कम से कम 5-5 बार ज़रूर करें। दूसरी तरफ को ऐसे घुमा लें, तो कम से कम 5-5 बार ज़रूर करें। तो इससे आपकी नेक पेन ख़त्म हो जाएगी और जो गर्दन की जो नसें स्टिफ हो गई हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये सारी एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। तो दोस्तों मैंने सारी एक्सरसाइजेज बता दी हैं, प्राणायाम भी बता दिया। इतना भी अगर आप कर लें तो आपके घुटनों में दर्द नहीं रहेगा, आपके सर्वाइकल पेन नहीं रहेगा और अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं रहेगी। तो इतना ज़रूर करें। इतना अगर रोज़ आप करते हैं तो आपको कोई भी रोग नहीं रहेगा। और जितना भी प्राणायाम मैंने बताया आपको, उनमें से कपालभाति प्राणायाम को आपने खाली पेट करना है और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। पूरा दिन आप भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करिए और अपने रोगों को दूर भगाइए। तो ये था आज का वीडियो जो पूरा बुजुर्गों के लिए था। तो मेरी आपसे विनती है कि ये एक्सरसाइजेज आप रोज़ करिए और अपने रोगों से छुटकारा पाइए। तो दर्द के लिए तेल तो मैंने आपको बता दिया, वो तेल की मालिश करिए और धूप में बैठ के योग करिए, प्राणायाम करिए। तो उतना तो आप रोज़ करिए। त्रिफला आपके मोशन को क्लियर करने में मदद करेगा और हरितकी चूर्ण आपके कब्ज को दूर करेगा। तो ये दोनों चूर्ण आप ले सकते हैं। साथ में वातारी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं आप। वातारी चूर्ण जो जोड़ों में दर्द है या वात बढ़ा हुआ है उसमें काफ़ी हेल्पफुल है, दूर करने में सहयोग करता है। तो वातारी चूर्ण का सेवन करिए। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को खाना खाने के बाद आप लीजिए इसको। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, योग करिए। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।